प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। ये रिकॉर्डिंग जिस दिन अपलोड होगा वो डेट में इसका रिकॉर्डिंग नहीं है। इसका थंबनेल के ऊपर आप देख सकते हैं, इसके अंदर टाइमिंग है, डेट है, ओके, और कौन से दिन को ये रिकॉर्ड हुआ है, डिटेल सब थंबनेल में मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा है, ओके। और हम श्राप तोड़ने के प्रार्थनाओं के डिसीजन में इस महीने के अंदर काम करते जा रहे हैं। और मैं परमेश्वर से जो अगुवाई जिस प्रकार से चलाया जा रहा है, मैं वैसा वैसा रिकॉर्ड करते जा रही हूँ। मेरा इंटरनेट बंद है, मोबाइल भी बंद है, क्योंकि मैंने रिचार्ज नहीं किया है और इंटरनेट के बिल 3 महीने हो गए अभी पेंडिंग है, तो उन्होंने बंद कर दिया है, ओके। तो इसकी वजह से मेरा इंटरनेट के ऊपर अब कनेक्शन और फ़ोन कॉल्स के साथ कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। आज के डेट को आप देख सकते हैं थंबनेल में। मैं आज के डेट के वक्त ये सारी चीज़ें बोल रही हूँ, जो थंबनेल में आपको दिख रहा है उस डेट और उस टाइम के वक्त मैं आपके साथ ये सारी बातें कर रही हूँ, ओके। तो ये पुराना रिकॉर्ड हो जाएगा, तो आप समझ जाइए कि ये वक्त कौन सा था, कब मैंने ये बोला था, ओके। तो हम परमेश्वर के संगति में आने के बाद मैंने आपको बोला श्राप तोड़ना बहुत आसान कर दिया है प्रभु यीशु मसीह ने, लेकिन श्राप के बाहर रुके रहना, श्राप के अंदर दोबारा कैद नहीं हो जाना, ये हमारे मैनिफेस्टेशंस के अंदर जिम्मेदारी उठाना पड़ता है कि हम ऐसा कुछ ना करें जिसके द्वारा हमको श्राप उठाना पड़ेगा। या अब देखिए, हम मसीह के अंदर आने के बाद में जब हम नया सृष्टि बन जाते हैं तो परमेश्वर हमको श्राप नहीं देता है, लेकिन हमारे ऊपर परमेश्वर का ताड़ना आता है। जो मसीही है और कुछ गलती करता है तो उसके ऊपर परमेश्वर का ताड़ना आता है, और ताड़ना इसीलिए आता है क्योंकि वो हमारा अब्बा पिता है, और गलती होना और ताड़ना आना ये साबित करता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं और परमेश्वर हमारा पिता है, ओके। तो इसके कारण ताड़ना से हमको खेद नहीं करना है, दुखी नहीं होना है, कष्टी नहीं होना है, लेकिन परमेश्वर से हम पूछताछ कर सकते हैं कि परमेश्वर हमारे से ऐसा क्या हो चुका है जिसके कारण तूने हमें ये दुख और ये विपत्ति में डाल दिया है, तो हमको तो माफ़ कर दे, ओके। तो ये तरह से हम ताड़ना से आज़ाद होने का रास्ता पकड़ सकते हैं, और वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, ताड़ना को कम कर देता है, निकाल भी देता है, और हमें आसान और सहज रास्ता भी बना कर देता है वो, ओके। परमेश्वर आत्मा है, वो आत्मा है, पहला शुरुआत वही ने किया है सब कुछ। आदि में स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, तो सबसे पहला शुरुआत जो परमेश्वर ने समय का भी शुरुआत जो किया, जिसको हम काउंटिंग करते हैं कि पहला क्या है अंत क्या है, तो वो शुरुआत भी परमेश्वर ही ने किया है, ओके। उसने आकाश के अंदर चांद और सूरज रखे, ज्योतियाँ रखी, बड़ी बड़ी छोटी छोटी ज्योतियाँ रखी, और तारांकन बनाया ताकि नियत समयों का और वर्षों का पता लगा सके, ओके। कितना पुराना हो चुका है, कितना नया है, ये वो गिनती कर सके। इस प्रकार से हमारे लिए वो नियत समय काल को बताते हैं, ओके। तो परमेश्वर ने समय को भी स्थापित किया है ताकि हम गिनती कर सके कि कौन सा समय कितना क्या समय हो चुका है, वो भी परमेश्वर ने ही सबसे पहले नियुक्त किया है। तो इसके पहले समय नहीं था, ओके। इसकी वजह से परमेश्वर समय के बाहर रहता है, लेकिन हम इस पृथ्वी के ऊपर जो है वो समय के अंदर रहते हैं, और इसकी वजह से हम समय के अंदर सब कुछ पूरा करने के लिए परमेश्वर ने असाइनमेंट्स हमको देकर रखा है। लेकिन अगर श्राप है या हमारे ऊपर ताड़ना है तो वो असाइनमेंट हम आसानी से पूरा नहीं कर पाते हैं। उस असाइनमेंट्स में से हमको अलग करके रख दिया जाता है, और हम वो असाइनमेंट हमारे ऊपर होने के बावजूद हम उसे पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि श्राप या ताड़ना हमारे ऊपर काम कर रहा होता है। ये सीक्रेट है, ओके। इसके लिए हमको श्राप को तोड़ना पड़ता है और
ताड़ना के लिए परमेश्वर के सामने बैठकर सुलह करना पड़ता है ताकि हम आगे बढ़ सकें। ओके, तो इस प्रकार से हमको समझ में आना चाहिए कि परमेश्वर के सामने हम ये महीने में अपने गलती, गुनाह, श्राप सब कुछ सामने लाकर परमेश्वर से मांग रहे हैं कि वो हमें ताड़ना से भी मुक्ति दे दे और श्राप में से भी मुक्ति दे दे। हालेलुया। तो यहाँ पे मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ। परमेश्वर आत्मा है। ओके, परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा ने गलती किया था, आदम के कारण भूमि को श्राप दिया था, हव्वा के कारण सर्प को श्राप दिया था, लेकिन आदम को और हव्वा को हार्डशिप दिया था। ओके, कठिन परिश्रम दिया था, कष्ट का समय दिया था, दुख और पीड़ा का समय ज़्यादा रहा था और फेलियर्स का समय लगा दिया था, और उसकी मेहनत को जितना वो करेगा उससे कम उसको फसल देगा, इस प्रकार का उसके ऊपर विपत्ति रखी थी कि वो कमाए बगैर वो अपनी रोज़ी रोटी को खा नहीं पाएगा, अपने माथे के पसीने से वो अपनी रोटी रोज़ी खाएगा। ये सब आदम और हवा को बोला था। वो हार्डशिप दिया था, उनको श्राप नहीं दिया था। लेकिन आदम मिट्टी से निकाला गया है, और जिस भूमि से निकाला गया उसी भूमि के मिट्टी में वो मिल जाएगा मरने के बाद में। ये उसको बोला गया था। अंत बोला, मरने के बाद नहीं बोला, उसके अंत में, आदम के अंत में। तो अंत और मरना अलग बात है। तो हमारे शरीर को अंत है, लेकिन अंत का मतलब ये नहीं कि वो मरना। ओके, और हमारा शरीर महिमा से गिर चुका है। जो परमेश्वर का महिमा था, उस महिमा के अंदर परमेश्वर ने जो हमको रखा हुआ था, वो सारे कामों में से, वो सारे मैनिफेस्टेशंस में से हम टूट गए। परमेश्वर ने हमको वो योजना में से तोड़ दिया, जो योजना परमेश्वर ने हमारे लिए रखा हुआ था। ओके, उस योजना से जब हम टूटते हैं, इसका मतलब हम परमेश्वर का जो इंटरेस्ट था हमारे ऊपर, जो डायरेक्शन था, जो डेस्टिनी था, वो मर गया हमारे ऊपर से। उसको मृत्यु कहा गया है। इसके लिए शैतान हवा को बोलता है कि तुम सचमुच में नहीं मरोगे, जैसा तुमको लगता है वैसा नहीं होने वाला है। तुम चलते रहोगे ज़िंदगी में, सिर्फ तुम्हारे अंदर एक चीज़ शुरू हो जाएगी कि तुम परमेश्वर के तुल्य बन जाओगे। जैसा परमेश्वर भले बुरे ज्ञान को जानता है, वैसा तुम भी ज्ञानवंत हो जाओगे। शबन किनबा अकासियांतुरा। ओके, ज्ञान था ऑलरेडी। परमेश्वर ने आदम और हव्वा के पास ओरिजिनल ज्ञान तो देकर रखा था, उसमें कोई हम संदेह नहीं करते हैं, क्योंकि आदम ने प्राणियों को नाम दिया, जीव जंतुओं को नाम दिया। आदम ने उसमें से देखा कि उसके समानता में कोई उसके लिए नहीं है, हेल्पमेट नहीं है, और आदम ने देखा हव्वा उसकी हेल्पमेट बन सकती है, और उसके साथ का फ्यूचर उसने बताया। और हव्वा ने फल खाना, नहीं खाना, खाने से क्या हो सकता है, नहीं खाने से क्या हो सकता है, उसको परखा और उसके दिमाग से उसको समझा कि ये जैसा सर्प बता रहा है ये बिल्कुल वैसा ही है, और बिल्कुल वो जैसा बताया वो सब गुण इसके अंदर है। ओके, ये सारी चीज़ें वो दिमाग ही से तो कर रही थी, वो ज्ञान बुद्धि समझ ही से तो आदम और हव्वा चल रहे थे। ओके, इसकी वजह से हम ये नहीं बोल सकते हैं कि फल खाने के पहले उनके पास ज्ञान बुद्धि नहीं था, उनके पास था ऑलरेडी। ओके, इसके लिए तो वो फ़र्क कर सके कि ये अच्छा फल है, इसे खा सकते हैं। और आदम ने फ़र्क किया कि जीव जंतुओं को नाम देना ठीक है, लेकिन उसकी समानता में वो उसके हेल्पमेट बनने के कैटेगरी में नहीं है, यानी वो नहीं है इसको भी समझते हैं, और कुछ अच्छा है उसको भी समझते हैं। ओके, तो अच्छा और बुरा दोनों भी समझ उनके पास है। अच्छा क्या है, उनके लिए सुइटेबल क्या है, ओके, उनके लिए कंफर्टेबल क्या है, उनके कंफर्ट जोन के अंदर बैठ सकता है, ऐसी क्या चीज़ें हैं
वो चीज़ें वो समझते हैं कि ये हमारे संगति की है, और जो उनके कंफर्ट लेवल के अंदर नहीं रह सकते हैं उनको वो कहते हैं कि ये हमारे समानता के लिए सही नहीं, ये हमें सूटेबल नहीं है। तो इसका मतलब उनके लिए हानि, उनके लिए क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए, और किसको क्या इस्तेमाल करके कहाँ तक उसको अपने संगति में रखना है, ये सब चीज़ें वो जानते थे। ओके, तो यहाँ अलग एक कैटेगरी परमेश्वर ने क्या बोला कि तुम वो फल नहीं खाओगे। और परमेश्वर सच में जब उन्होंने वो फल खाया तो 3 अध्याय के आखिरी में जाकर देखेंगे तो वहाँ सच में परमेश्वर ने जैसा सर्प ने बोला वैसा ही परमेश्वर ने बोला कि तुम हम में से एक के समान हो चुका है। ओके, आदम हम में से एक के समान हो चुका है। ऐसा ना हो कि वो हाथ बढ़ाकर जीवन का फल खा ले, इसकी वजह से उसको परमेश्वर ने अदन के वाटिका में से बाहर निकाल दिया ताकि वो सदा जीवित ना रहे। उस जीवन के फल को खाकर वो सदा जीवित ना रहे। तो सदा जीवित रहने का जो कैटेगरी है वो परमेश्वर अकेले के पास रखा है। सदा जीवित रहने का प्रमाण जो है, जो सदा जीवित रहने का कैरेक्टर है, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ने अपने लिए संभाल कर रखा। और उसने जब फल खाओ मत खाओ बोल रहा था तब उसने जीवन के फल को मत खाओ ऐसा नहीं बोला था। यानी परमेश्वर ने सदा जीवित रहने का प्लान मनुष्य के ऊपर रखा हुआ था। इसके लिए परमेश्वर ने जीवन के फल के बारे में खाओ ना खाओ कुछ नहीं बोला था। यानी कि वो कंप्लीट उसके कंट्रोल में था मनुष्य के कि वो जीवन के फल को खाना सही था। अगर उसको कभी ज़रूरत लगता था तो वो जीवन के फल को भी बाय मिस्टेक खा भी लेता तो फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन परमेश्वर चाहता था हमारे तुल्य मनुष्य नहीं बनना है, हमारी तुलना में आकर वो खड़ा नहीं होना है। जैसे कौन सी तुलना में? सदा जीवित रहकर तुलना में हमारे साथ नहीं खड़ा रहना है। यानी परमेश्वर अपना बैरी बनाना नहीं चाहता था, परमेश्वर अपना कंपटीटर बनाना नहीं चाहता था। परमेश्वर के समानता और स्वरूप को देकर परमेश्वर के संगति में रहने वाला, फेलोशिप में रहने वाला, परमेश्वर के सुनने वाला, लेकिन परमेश्वर जितना पावरफुल है उससे कम ये मनुष्य होना चाहिए। परमेश्वर का ये योजना था। परमेश्वर ने उसको एक पोजीशन दिया था कि तेरे पास इतनी अथॉरिटी मैं देता हूँ कि पृथ्वी तेरे कब्ज़े में है, तो इसकी पूरी देखभाल कर और इसका सारा माहौल तो कब्ज़ा करके वश करके उस सारी बातों के ऊपर प्रभुता कर। ये इतना परमेश्वर ने मनुष्य के कैटेगरी में हैंड ओवर किया हुआ था। ओके, तो परमेश्वर ये नहीं चाहता था कि मनुष्य और परमेश्वर कंपटीशन में लग जाए। ओके, इसके लिए परमेश्वर सदा जीवित रहने के लिए मनुष्य को नहीं छोड़ा, क्योंकि मनुष्य एक परमेश्वर के त्रिएक में से एक के समान बन गया था। तो इसका मतलब अब परमेश्वर को वो पलटकर जवाब दे सकता है, परमेश्वर के साथ फाइट कर सकता है और परमेश्वर से वो सीना जोरी कर सकता है और वो परमेश्वर को दबाव डाल सकता है। वो परमेश्वर के साथ बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि उनके अंदर क्या आ गया? कंपैरेटिव थिंग्स आ गए कि ये त्रिएक परमेश्वर में से एक के समान हो गए हैं और परमेश्वर उसको सदा जीवित रखना नहीं चाहता था। ओके, और सदा जीवित नहीं रखना चाहता था, इसके लिए परमेश्वर ने आदम को और हव्वा को पृथ्वी के ऊपर भगा दिया। जिस भूमि के ऊपर से मिट्टी लेकर आदम को बनाया था, उसके काम करने के लिए, उसकी खेती करने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को चुना ही था, वैसा ही चुना था कि वो खेती करे। लेकिन इतनी जल्दी वो खेती करने जाए ये उसका प्लान नहीं था, और इस तरह से वो खेती करने जाए ये उसका प्लान नहीं था। इसके लिए परमेश्वर ने बोला, जिस मिट्टी में से मैंने तुझे निकाला है उस भूमि के ऊपर तेरे कारण श्राप मैं बोलता हूँ। और वो श्राप क्या करेगा? अपनी कैपेसिटी, पोटेंशियल वो तेरे इस्तेमाल के लिए
पूरी तरह से 100% नहीं देगा, क्योंकि तू तरसेगा कि भूमि तुझे पोटेंशियल में फेवर करे, लेकिन वो भूमि तुझे फेवर नहीं करेगी, क्योंकि उसके अंदर से तुझे निकाला गया है। तो तूने जो मिस्टेक किया है वो फ्लरिश ना हो जाए, वो फ्लरिश ना हो जाए, वो ताकतवर ना बन जाए, वो भूमि और तू मिल के मेरे काम को बिगाड़ ना दे। भूमि तुझे फेवर करने के लिए ज़रूर है, लेकिन मैं तुझे अब वो फेवर मिलने नहीं दूंगा, क्योंकि उसके अंदर ये डिज़ायर थी, ओके, कि तुझे सदा जीवित ऐसा रखा जाए, ओके, कि तेरे अंदर बीज है और वो बीज मनुष्य जाति का है, और तू सदा जीवित इस तरह से रहे कि परमेश्वर के तुल्य तू रहे, और फिर तू एक त्रिएक में से एक के तुल्य होने के बाद सदा जीवित भी रहे। तो तू जो काम किया है, तुझे जिस मिट्टी के अंदर से निकाला था, उसकी हार्ट डिज़ायर थी कि तू ऐसा काम करे, क्योंकि तू नहीं बना है, तुझे मैंने जो बनाया है उस मिट्टी के अंदर से बनाया है, तो वो मिट्टी के अंदर का गुण तूने दिखाया। इसके लिए मिट्टी का पोटेंशियल लेकर अब तो उस गुण के अंदर बहुत पावरफुल नहीं बनेगा, ओके, वो तुझे कमज़ोर रखेगी, वो तेरी मेहनत को वेस्ट करेगी और तुझे कंप्लीट 100% पोटेंशियल वो नहीं दे पाएगी। मैं उसके पोटेंशियल देने की कुव्वत को श्रापित कर चुका हूँ। री ब आकाशियांदुरा अदनकिन ब आकाश हिक बनहा लर बहाकाशियांदु कंबरो लरहा। देखा श्राप अफेक्ट कैसा करता है, ओके, श्राप आदम को अफेक्ट किया, भूमि का श्राप आदम को अफेक्ट किया। हम जिस ब्लड लाइन के अंदर से आते हैं, उसके अंदर जो श्राप है ना, वो हमारे ऊपर अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि हम उस ब्लड लाइन में से आए हुए हैं। तो वो अंदर क्या पड़ा हुआ श्राप है, उसका छाया हमारे ऊपर पड़ सकता है, हमारे फिज़िकल लाइफ के ऊपर वो कंट्रोल डाल सकता है, समझा, क्योंकि हम उस ब्लड के अंदर की ब्लड को लेकर चल रहे हैं। इसकी वजह से परमेश्वर का वो क्रोध उस ब्लड के ऊपर है। तो वो ब्लड अगर हमारे ब्लड के अंदर है, तो वो ब्लड का श्राप हमारे ऊपर बैठता है, समझा आपको, श्राप का अफेक्ट बैठता है, श्राप नहीं बैठता है। आदम के ऊपर श्राप नहीं था, आदम के ऊपर अफेक्ट बैठा हुआ था। रीद अकब अहला रबहा खसियाम तो कंबर हुल रहा खसा, उसका फेवर करने वाला प्लेटफॉर्म पृथ्वी था, उसका फेवर करने वाला पोटेंशियल मिट्टी के अंदर है, क्योंकि वो मिट्टी के अंदर से बनाया गया है। तो हमारा फेवर कहाँ से आने वाला है, ब्लड के अंदर से, क्योंकि ब्लड ही आगे जनरेशन में चलता आ रहा है। तो हमारा पोटेंशियल हमारे शरीर को फ्लरिश करने का, हमारे शरीर को अच्छा करने का, हमारे शरीर को ब्यूटी से भरना, हमारे शरीर को वंडरफुल थिंग से भरना, हमारे शरीर को ऐश्वर्य से रखना, ये सारे जो ब्लेसिंग्स है, ओके, पोटेंशियल है, इसको प्राप्त करने की जो कुव्वत है, ताकत है, वो हमारे ब्लड के अंदर है। अगर उसी ब्लड के ऊपर श्राप रहा है, परमेश्वर ने अगर उस ब्लड को श्राप रखा है, तो वो ब्लड हमको फेवर नहीं कर पाएगा। हम ब्लड के अंदर से गुणों को तो प्राप्त किए, टैलेंट को तो प्राप्त किए, स्किल को तो प्राप्त किए, बुद्धि ज्ञान समझ को प्राप्त किए, भविष्य को प्राप्त किए, अच्छी बातों के बारे में हमको सब कुछ हमारे लिए रख चुका है हमारे डीएनए के अंदर, लेकिन ब्लड के अंदर श्राप है, तो वो हम एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। जो अच्छी चीज़ें हमारे लाइफ के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए, हमारे लाइफ के लिए वो काम करना चाहिए, हमारे लाइफ को कंप्लीट फेवर करना चाहिए, ताकि हम फ्लरिश हो सके उन गुणों में, तो वो फेवर हमको ब्लड के अंदर से, वो कुव्वत हमको नहीं मिलेगा। हम करने के लिए जाएंगे और कंप्लीट सफलता हमको नहीं आएगा। रीद अकबनहा लरबहा कसियांतु कंबरहु लरहा कसियांतुरा अदनकिन बेसिही लरबहा कसे एकबनहा लरबहा कसियांतुरा अदनकिन बे अकसे एकबनहा लरबहा कसियांतु कंबरहु लरहा कसा शबतकिन ब अकसे एकबनहा लरबहा कसियांतुरा। अब आपको समझ में आ गया कि श्राप कैसा भूमि के ऊपर से आदम के ऊपर काम कर रहा है। सेम टाइप से ब्लड का श्राप काइन के ऊपर काम किया।
परमेश्वर ने काइन को श्राप दिया। रिदान इक बनहलर बहाकासा, मिट्टी के अंदर की अभिलाषा ने आदम के अंदर से काम किया, तो मिट्टी श्रापित हो गई। ओके, ब्लड के कारण काइन श्रापित हो गया। अब मिट्टी ने दूसरा मुंह खोला। क्या मुंह खोला? सबसे पहला मुंह आदम के द्वारा खोला उसने, तो मिट्टी ऑलरेडी श्रापित है। ओके, मिट्टी ऑलरेडी श्रापित है क्योंकि मिट्टी ने आदम का इस्तेमाल किया परमेश्वर के प्लान को बिगाड़ने के लिए। ठीक है, अब मिट्टी ऑलरेडी श्रापित है। ओके, अब काइन ने आबिल की हत्या की। काइन ने आबिल की हत्या करने का कारण वहाँ पर लिखा है क्योंकि भूमि ने मुंह खोला है आदम का, आबिल का लहू पीने के लिए, तेरे भाई का लहू पीने के लिए भूमि ने अपना मुंह खोला और तेरे द्वारा उसका लहू बहाया। तुझे इस्तेमाल किया भूमि ने, तुझे इस्तेमाल किया भूमि ने। भूमि को प्यास लगी थी, खून की प्यास लगी थी। भूमि का खून पीने का मन था। आदम के बारे में भूमि का मन था कि वो परमेश्वर के तुल्य बन जाए। रदानमागासियां कंबरहलरबहाकसा, खुद किन बासिही लरबहाकसियां कंबरहुलरहकसा, लहदुल एरेबेकसिही कतिनरबहोंतरहलरबहाकसियां दुरा, रीद अल्बओ कसह कबनहलरबहाकसियां कंबरहुलरहकसा, अदनकिन बास एक बनहलरबहाकसा, शदनकिन बे एक बनहलरबहाकसियां कंबरहुलरहकसा। अब श्राप का नेविगेशन देखो कैसा है ना। परमेश्वर ने कहा आदम, तूने जो काम किया है, तूने जो गुण बताया है, वो गुण मिट्टी के गुण कहाँ से आए हैं? तुझे जहाँ से मैंने निकाला उसमें से आए हैं। इसके कारण तेरे गुणों को देखने के बाद मुझे समझ आता है ये गुण को फ्लरिश करने वाला रूट किधर है? मिट्टी के अंदर है। हालेलुया। अब ये मिट्टी ने दूसरा काम क्या किया? आबिल का लहू पीने का मन रखा। रीद अल्बओ कसहे कबनहलरबहाकसियांदुरा, अदनकिन बअस आहलरबहाकसियांतु कंबरहुलरहकसा, रीद अकबनहलरबहाकसा। भूमि ने अपना मुंह खोला तेरे भाई का खून पीने के लिए। भूमि ने अपना मुंह खोला और भूमि ने तेरे द्वारा तेरे भाई की हत्या करवाई। शबनकिन बअसिही लरबहाकसा, इसके लिए भूमि के कारण अब तू श्रापित रहेगा। अब काइन श्रापित रहेगा। भूमि के कारण अब काइन श्रापित रहेगा। काइन ने क्या किया? काइन इंस्ट्रूमेंट बन गया, भूमि को खून पिलाने का इंस्ट्रूमेंट बन गया। शबनकिन बअस हे लरबहाकसियां तुकम ओ लरहा, अदकिन बअस ई लरबहु को से कदकिन बेक बनहा लरबहाकसा। ओके, काइन का जनरेशन के ऊपर जो पड़ा हुआ श्राप है उसके ऊपर से हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर खून मिट्टी को पिलाया तो वो क्या करेगा, किस प्रकार का उसका लाइफ को पनिश करता है, श्राप डालता है। हालेलुया। ओके, तो हम देखते हैं आदम ने तो काम किया, मिट्टी ही के अंदर का मिट्टी था वो, और उसने ये काम कर दिया और आदम के कारण भूमि श्रापित हो गई। हवा ने काम कर दिया, हवा के कारण सर्प श्रापित हो गया। रीद अल्बओ कसिही कबनहलरबहाकसियांत कंबरहुलरहकसा। हवा के कारण सर्प श्रापित नहीं हुआ, लेकिन सर्प ने हवा के द्वारा आदम का लाइफ को डिस्टर्ब कर दिया। इसकी वजह से सर्प का नेविगेशन जो था, सर्प का एंटर करने का मकसद जो था आदम को स्पॉइल करने का, उसका इरादा जो था, उसका मोटिव जो था, उसके अंदर इंटेंशन जो था, उसका इंटेंशन उसको श्राप को लेकर आया। यानी श्राप इंटेंशन के द्वारा भी आता है। अदनकिन बअस आहलरबहु को सियांतु कंब ओ तालरबहाकसा, अदनकिन बे एकबनहलरबहाकसे एकतीन मगोह तालरबहाकसा। काइन का इंटेंशन आबिल का हत्या करना,
जब परमेश्वर ने ऑलरेडी उसको काउंसल दे चुका था कि भाई तू अगर भला करता रहेगा तो क्यों नहीं मैं तेरा बलिदान स्वीकारूंगा, ओके। लेकिन अगर तू भला नहीं करेगा तो पाप द्वार पर छिपा हुआ है। शदनकन बास एक बनहलर बहाकासा। पाप कौन? सर्प द्वार पर छिपा हुआ है। कौन सा द्वार पर छिपा हुआ है? कौन सा एरिया है जहाँ पर पाप छिपा रहता है और वो द्वार पर छिपा रहता है? ये कौन सा एरिया है जिधर अगर हमने परमेश्वर के वचन को निग्लेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया, डिसओबे कर दिया, तो वो एंटर कर लेता है। जो सर्प छुपा हुआ है वो एंटर कर लेता है। अदनकिन बासहालर बहाकासा। वो इंटेंशन है, वो इंटेंशन, वो विकेड इंटेंशन, ओके। वो परमेश्वर का बैर रखने वाला इंटेंशन एंटर कर जाता है। उगाकिन बास ई लरबाऊ का सहल लरबाऊ का से अदकिन बास ई लरबाऊ तरह लरबाह का से इकतीन लरबाह तरह लरबाह का सा। विकेड इंटेंशन, ओके। विकेड उसको बोला जाता है जो परमेश्वर का ओबीडियंस में लोगों को पहुंचने नहीं देने के स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, उसको दुष्ट कहा जाता है। उस इंटेंशन को दुष्ट कहा जाता है। उस इंसान को नहीं, उस शरीर को नहीं, उस ब्लड को नहीं, उस इंटेंशन को विकेड कहा जाता है। जो परमेश्वर के भले मार्गों तक अगर कोई पहुंच रहा है, अगर उसको पहुंचने नहीं देना है, ऐसा किसी ने अंदर ही अंदर सोच लिया, वो इंटेंशन सर्प है और वो श्राप है। वो इंटेंशन सर्प है, वो सर्प है और श्राप है, और वो मिट्टी खाता रहेगा। ऐसा वाला वो इंटेंशन है जो इंटेंशन सिर्फ विकेटनेस करने में आनंद करता है, दुष्टता करने में आनंद करता है। वो श्राप है, वो श्राप है और वो द्वार पर खड़ा है। परमेश्वर ने बोला अगर तुम चुक गए, अगर तुम हट गए, जो मैंने बोला है उन बातों से अगर तुम हट गए, तो छिपा हुआ इंटेंशन जो अभी तक तुझे पता नहीं है, ओके, छिपा हुआ है वो, तू अभी तक उसको जानता तक नहीं है कि वो तेरे ऊपर राज्य करना चाहता है। बस तूने मेरा बात मानना बंद किया, वो इंटेंशन एंटर करेगा और तुझे ओवरटेक कर लेगा, तुझे वो ओवरटेक कर लेगा, वो ओवरटेक कर लेगा। इसके लिए मसीही होने के बावजूद लोग दुष्टता क्यों करते हैं? डिसओबीडियंस ऑफ गॉड्स वर्ड। उनके अंदर अनाज्ञाकारिता हो चुकी है, उनके अंदर जलन क्यों होता है गैर दूसरे मसीहों को देखकर? डिसओबीडियंस ऑफ गॉड्स वर्ड उनके अंदर एंटर कर चुका है, वो श्राप है। डिसओबीडियंस ऑफ गॉड्स वर्ड वो श्राप है, वो एंटर किया है। आप सोचो, काइन के ऊपर परमेश्वर ने वेंटरर का क्रोध लाया, क्योंकि अब उसने क्या किया? उस इंटेंशन के द्वारा उसने भूमि की आवाज़ को सुना, भूमि पृथ्वी की आवाज़ को सुना, और पृथ्वी की इच्छा है कि लोग मसीही में ना बढ़े। भूमि की इच्छा है कि लोग मसीही में बढ़ने से पहले ही उसका खून गिरा दिया जाए। भूमि की इच्छा है कि वो लोगों को परमेश्वर के प्लान में रुकने ना दे। ये मिट्टी की इच्छा है। इसके लिए परमेश्वर 6 अध्याय उत्पत्ति के बोलता है कि मनुष्य तो केवल मिट्टी ही है, वो मिट्टी की ही सुनता है, और मिट्टी को जो प्यास लगती है वही वो करता है, वही गुणों को वो अपने अंदर से चल देता है। जितना मेरा आत्मा उसको समझाता है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, डू एंड डोंट डू का जितना लिस्ट मेरा आत्मा उसके सामने लाकर दिखाता है, वो उसे लताड़ देता है, और उसके अंदर छुपा हुआ गुप्त में उसका इंतज़ार करने वाला इंटेंशन जो दुष्ट है, विकेड है, वही उसके ऊपर फिर
प्रबल हो जाता है, एंटर कर जाता है, उसके द्वारा वो मैनिफेस्ट करता है। इसके लिए मनुष्य मिट्टी ही है। हालेलुया। ये तरह से हमको समझ में आना चाहिए कि हम क्यों ना चाहते हुए भी ऐसा कुछ कर देते हैं जो हमको नहीं करना चाहिए। जो परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा मत कर। ओके। अब आबेल के बारे में काउंसिल मिला काइन को। आबेल के बारे में मिट्टी का काउंसिल आया काइन के पास। हव्वा के पास सर्प का काउंसिल आया था। काइन के पास मिट्टी के अंदर के काउंसिल आए थे। मिट्टी के अंदर का काउंसिल आदम के पास भी आया था। मिट्टी का गुण उसने प्रकट किया, मिट्टी को उसने प्रायोरिटी दिया। अब मिट्टी का आवाज़ हम मनुष्य सुन पाते हैं। मनुष्य मिट्टी का आवाज़ सुन पाते हैं। हालेलुया। मनुष्य मिट्टी का आवाज़ सुन पाता है। परमेश्वर का वचन हम पुस्तक पवित्र बाइबल को हाथ में लेकर, मोबाइल में लेकर दुनिया भर घूमेंगे, हमारा दिमाग भर देंगे, BTH करके रखेंगे, डिग्रीज लेकर रखेंगे, बड़ी बड़ी डिग्री वचन के अंदर लेकर रखेंगे, लेकिन मिट्टी की कमज़ोरी यही है कि हम मिट्टी की आवाज़ को सुनते हैं और मिट्टी की तसल्ली करते हैं। हम मिट्टी को तसल्ली देते हैं। शदनकिन बस आहलर बहाकसा। हमारे पास परमेश्वर काउंसिल दे चुका है, हमें अपने मन के अंदर परमेश्वर वचन सिखा चुका है, लेकिन फिर भी हमको मिट्टी क्या बोलती है वो याद आता है, वो समझ आता है और हम मिट्टी को तसल्ली देने वाले काम कर लेते हैं। परमेश्वर बोलता है इसकी वजह से मैं तुम्हारी आयु को घटा दूंगा, क्योंकि तुम मिट्टी की फेवर करने लगे हो। मिट्टी मांगती है और तुम उसके जैसा करने लगते हो। मिट्टी को चाहिए, तुम उसको लेकर आते हो और वो करवा के देते हो। रीद अकबना हलर बहाकसी अंदुर कंबर हलर बहाकसा अदनकिन बास इलर बहाकसे इकबना हलर बहाकसी अंदुरा रीद अल्ब ओकसे इकबना हलर बहाकसा। इसके लिए मैं आपको बोलती हूँ, मैं आपको ओपनली बोलती हूँ, दुनिया का बड़ा बड़ा परमेश्वर का दास भी रहे, इसके अंदर एक एरिया है जिसके बारे में वो खुद नहीं जानता है, और जिस दिन वो डिसओबे करता है परमेश्वर के वचन को, वहाँ वो उसको पता नहीं चलता है कि कुछ एंटर हो गया उसके लाइफ में, और जब वो मैनिफेस्ट होता है तब वो समझ पाता है, ओ माय गॉड, मैंने ये क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया। क्योंकि डिसओबीडियंस जिस दिन हमने करा उस समय वो एंटर ले चुका था। मनुष्य इसके लिए शरीर में कमज़ोर है माय डियर। ओके, मनुष्य इसके लिए शरीर में कमज़ोर है। वो मिट्टी की काउंसिल को सुनता है और मिट्टी की काउंसिल को सुनता है और मिट्टी की काउंसिल को पूरा करने के लिए भी ललचाता है। वो ललचाता है, मुझे ये डिश खाना है, मुझे ये खाना खाना है, मुझे ये कपड़ा पहनना है, मुझे ये लोगों के संगति में उठना बैठना है, मुझे नशा करना है, मुझे व्यभिचार करना है, मुझे पाप की गंदगी में लौट कर आना है, जैसे सुअर लौट कर आते हैं। मिट्टी की तमन्नाएं है ये। मिट्टी परमेश्वर का विरोध करता है, मिट्टी की तमन्नाएं है ये। समझ में आ गया? ये मिट्टी का काम हम, परमेश्वर बोलता है तुम उसके ऊपर प्रभुता करो, डोमिनेट करो, तुम उसको दबोच दो और उसको बोलो शट योर माउथ, शट अप इन द नेम ऑफ जीसस। मैं कमांड करती हूँ, मैं यीशु की हूँ और मैं यीशु के काम करूँगी, मैं यीशु की हूँ और यीशु के वचन का पालन करूँगी। मैं पाप की नहीं हूँ, पाप मेरा हिस्सा नहीं है। मेरा शरीर परमेश्वर का आत्मा का मंदिर हो चुका है, पाप के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है और पाप मुझे लेकर नहीं चल सकता है, पाप मेरी अगुवाई नहीं कर सकता है, पाप मेरा अगुवा नहीं बन सकता है। मैं रिब्यूक करती हूँ, पाप गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। इस तरह से हमको पाप के ऊपर प्रभुता करना है और वो इंटेंशन उस द्वार के बाहर पीछे चला जाता है, लेकिन वो छुप के बैठता है।
इंतज़ार के लिए कभी आप डिसओबे कर दो, ताकि वो दोबारा अपने ताकत को इस्तेमाल करने की कोशिश कर जाएगा। हालेलुया। समझ में आ गया श्राप कैसा एंटर होता है, श्राप का असर कैसा होता है। ओके, श्राप हमको अपने कंप्लीट पोटेंशियल में काम करने नहीं देता है। ओके, जो हमको फेवर करने वाले ग्राउंड रहेंगे, इंसान रहेंगे, वो हमें फेवर नहीं कर पाएंगे। उनके अंदर वो एक कारण रहेगा, जायज़ जेन्युइन रीज़न रहेगा उनके अंदर हमको फेवर ना करने का। एक ब्यूटीफुल रीज़न रहेगा जिसको सुनते ही इंसान कन्विंस हो जाएगा कि यस बॉस यू आर राइट। लेकिन वो रीज़न सिर्फ एक कारण है कि आपके ऊपर श्राप है, इसके लिए वो इंसान आपको इनकार करता है। उसके पास जायज़ रीज़न है आपको इनकार करने का। ब्यूटीफुल, अमेजिंग, वंडरफुल रीज़न है आपको इनकार करने का, क्योंकि आपके ऊपर श्राप है। आपको वो फेवर नहीं करने का वो इन्फ्लुएंस कर रहा है। ओके, आपको फेवर नहीं करने का उसके ऊपर जिम्मेदारी डाला गया है। हालेलुया। इस तरह से श्राप काम करता है, इस तरह से पाप का आत्मा काम करता है, डिसओबीडियंस ऑफ गॉड्स वर्ड में से काम करता है, अनाज्ञाकारिता में से काम करता है। ओके, क्या हव्वा ने अनाज्ञाकारिता की? यस। क्या आदम ने अनाज्ञाकारिता की? यस। लेकिन श्राप तो सर्प के ऊपर गया, श्राप तो भूमि के ऊपर गया। अनाज्ञाकारिता करने के बाद आदम और हव्वा को हार्ड वर्क करने का समय लग गया, लेकिन श्राप तो सर्प को लेना पड़ा, श्राप तो भूमि को लेना पड़ा। काइन ने भूमि का सुन लिया और भूमि के कारण, भूमि को खून की प्यास लगी थी, काइन के द्वारा अपने भाई की हत्या करवा के भूमि ने अपने प्यास के लिए खून को ले लिया। काइन का इस्तेमाल किया भूमि ने इसके लिए। अब काइन क्या हो गया? श्रापित हो गया। लेकिन उस श्राप का पिक्चर क्या था? वेंडरर बन गया, वो भटकने वाला बन गया। उसको भूमि के ऊपर से हटा दिया परमेश्वर ने, भूमि के ऊपर से हटा दिया उसको परमेश्वर ने। उसका ठाव ठिकाना भूमि के ऊपर रहने नहीं दिया परमेश्वर ने, उसका नाम भूमि के ऊपर रुकने नहीं दिया परमेश्वर ने, उसको मिटा दिया। काइन का पीढ़ी का रुकना इस पृथ्वी के ऊपर नहीं हुआ, उसको हटा दिया परमेश्वर ने। लेकिन आप ये बात को देख सकते हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आज भी बनते हैं, है ना। खेतीबाड़ी आज भी हम कर ही रहे हैं। जो काइन के जनरेशन में उपजने लगा था टैलेंट, स्किल्स, वो स्किल्स आज भी पृथ्वी के ऊपर बहुत अच्छे तरह से बढ़ रहे हैं, फ्लरिश हो रहे हैं। यानी काइन का ब्लड लाइन परमेश्वर ने ख़त्म किया, लेकिन काइन का ब्लड लाइन में जो कैरेक्टर्स रहा करे, जो गुण रहा करते थे, वो सारे कैरेक्टर्स अभी भी लोगों के लाइफ के अंदर हमको देखने को मिलता है। मैं खुद गिटार बजाती हूँ, मैं खुद कीबोर्ड बजाती हूँ, मैं गीतों को गाती हूँ सुंदर आवाज़ में, ओके, मधुर आवाज़ में, और अपने मन मर्जी से मैं उसके ट्यून्स भी बना देती हूँ, एन्जॉय करती हूँ मैं म्यूज़िक को। ओके, ये चीज़ तो काइन के जनरेशन में था, अब मेरे पास ये है टैलेंट। काइन तो श्रापित था, तो क्या ये श्रापित है? ये टैलेंट श्रापित है? आपको समझना है अभी, है ना। तो ये सारी चीज़ें परमेश्वर का जो हम पृथ्वी के ऊपर देखते हैं, चाल चलन के अंदर लोग म्यूज़िशियन बने बैठे हैं, बड़े बड़े नाम कमा कर बैठे हैं म्यूज़िशियन होने के बाद। ओके, ये सारे कैरेक्टर को अगर हम देखेंगे तो ये तो लूसीफर के पास भी था, और ये सेम कैरेक्टर को हम देखेंगे तो काइन के जनरेशन में भी शुरू हो चुका था। आबेल के जनरेशन में ये नहीं था, काइन के जनरेशन में ये स्टार्ट हो चुका था, मैनिफेस्ट होना शुरू हो चुका था।
ओके, तो हम क्या समझे कि ये सैटनिक है, ये टाइप के कैरेक्टर सैटनिक है? हम कैसे समझे इस बात को? क्योंकि हमने आबेल के जनरेशन में ये सब नहीं देखा, सेत के जनरेशन में ये नहीं देखा हमने, इनोश के जनरेशन में हमने इसको नहीं देखा, लेकिन काइन के जनरेशन से ये हमने देखा है। उसके जनरेशन में लोहे की चीज़ें बनाई जाती थी, हथियार बनाए जाते थे। काइन के जनरेशन में हमने देखा उसको। ओके, तो काइन का जनरेशन का गुण क्या क्या था ब्लड के अंदर, वो ब्लड देखा जाएगा तो वो आदम और हव्वा का ब्लड है। ओके, आदम और हव्वा के संगम में से आया हुआ ये फ्रूट है जो काइन और आबेल है। तो मेन एलिमेंट कौन है? आदम। रूट पॉइंट कौन है? आदम। आबेल का जाति बनना और आबेल के बाद सेत का जाति आना और काइन का जाति बनना और काइन का जनरेशन बनना, ये दोनों ब्लड जो कुछ भी अपने अंदर लेकर आए हैं, ये पूरा कोटा आदम के पास है। यानी हम ना काइन की तरफ से है ना आबेल की तरफ से। हाँ, हम कंप्लीटली आबेल के भी नहीं, काइन के भी नहीं, हम शेत के भी नहीं, हम कंप्लीटली आदम की ओर से हैं, कंप्लीट आदम की ओर से। लेकिन परमेश्वर ने किसको सिलेक्ट किया? आबेल को सिलेक्ट किया, काइन को रिजेक्ट किया। काइन का जनरेशन रिजेक्ट हो गया था ऑलरेडी। ऑफरिंग के वक्त परमेश्वर ने बोला, मुझे काइन के द्वारा आने वाली संतति नहीं चाहिए पृथ्वी के ऊपर, मुझे आबेल के द्वारा आने वाली संतति चाहिए, ताकि मैं उसके ऊपर अपने कुछ योजना को रख सकूं। और काइन को रिजेक्ट करने के बाद, आबेल की हत्या होने के बाद, शेत का जब जनरेशन स्टार्ट हो चुका था, वहाँ से जब परमेश्वर के नाम को पुकारा जाने लगा था, प्रार्थनाएं करनी शुरू होने लगी थी, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को कुछ बातें समझाने लगा, बोलने लगा, मनुष्य पुकारने लगा अपने ज़रूरत के हिसाब से, तब उस जनरेशन में से अब्राहम, नूह आए हैं। वो जनरेशन के अंदर से अब्राहम आया, वो जनरेशन में से नूह का जनरेशन आया, नूह के जनरेशन में से शेम, हाम, यापेत, ये 3 लोगों के बीच में फिर अपनी पृथ्वी को भरने का काम शुरू हो गया। परमेश्वर ने दोबारा वहाँ से फिर जनरेशन को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। ओके, तो काइन का जनरेशन पृथ्वी के ऊपर कहीं पर भी परमेश्वर ने रुकने नहीं दिया। काइन का जनरेशन परमेश्वर ने रिजेक्ट किया ज़रूर था, लेकिन 6 अध्याय में परमेश्वर का वचन बताता है, मनुष्यों की जब पुत्रियां हुई तो वहाँ पर सुंदर पुत्रियों को, मनुष्य की पुत्रियों को परमेश्वर के पुत्रों ने ब्याह के लिए ले लिया, अपने अपने पसंद से उनको ले लिया। और यहाँ पे परमेश्वर बोलता है, मनुष्य को मैंने कितना समझाया कि तू ऐसा करप्शन मत कर, लेकिन फिर भी उसने मिट्टी की ये ख्वाहिश थी। फिर दोबारा परमेश्वर ने 6 अध्याय के 3 वचन में जो बोला, वो मिट्टी को ही कोसा। परमेश्वर ने बोला, लेकिन मिट्टी की ख्वाहिश ही मनुष्य पूरा करता है, जो मिट्टी चाहता है वही मनुष्य पूरा करता है। हालेलुया। तो मनुष्य कितना डेंजरस जोन में है, समझ में आता है आपको? मनुष्य मिट्टी की सुनता है। ओके, जो मिट्टी की आवाज़ को सुनता है, वहाँ आपको वो लोगों के कैरेक्टर देखने से पता चलेगा। वो उनकी प्रधानता बन जाता है, वो ज़मीन के ऊपर का प्रधानता बन जाता है, वो ज़मीन के ऊपर का प्रिंसिपैलिटी बन जाता है, वो उस देश के अंदर की स्पेशलिटी बन जाती है, वो दुष्टता। ओके, मिट्टी क्या चाहती है अपने अंदर से, वो मनुष्य सुनता है और मनुष्य उसको पूरा करता है, और मिट्टी को वो अर्पण होता है, मिट्टी का सेटिस्फैक्शन होता है उससे, मिट्टी का सेटिस्फैक्शन होता है उससे। यानी मिट्टी मनुष्य के द्वारा अपने आप का लाइफ सरवाइव करती है। मिट्टी, भूमि, ओके, क्या चाहती है आपसे, आप उसको समझ पाते हो, उसको आप पूरा करते हो, और वो पूरा करने से मिट्टी तृप्त हो जाती है, वो भूमि तृप्त हो जाती है। कितना डेंजरस जोन। परमेश्वर ने बोला, इसके लिए मैं तुम्हारी आयु सिर्फ 120 वर्ष रखूँगा,
क्योंकि तुम मिट्टी की तमन्नाओं को पूरा करने में लग गए हो। तुम मिट्टी ही की सुनते हो, तुम आत्मा का नहीं सुनते हो। यानी अब आपको फ़र्क करना आ जाएगा। आत्मा हवा मंडल के अंदर है, मिट्टी पैरों के नीचे है, आत्मा हवा मंडल में है। समझ में आ गया आपको? स्वर्ग और पृथ्वी दो अलग अलग चीज़ क्यों है? क्योंकि मिट्टी भी लाइफ है और स्वर्ग भी लाइफ है। स्वर्ग में स्वर्ग के होस्ट रहते हैं, मिट्टी के ऊपर मिट्टी के होस्ट रहते हैं। मिट्टी के अंदर सब कुछ जो मिल जाता है वो मिट्टी का है। तो मिट्टी के कनेक्शन में इंसान शारीरिक अभिलाषाओं में जीता है। ये संसार मिट्टी के कनेक्शन में सब कुछ मैनिफेस्ट करता हुआ जा रहा है। ये संसार के अंदर आपको स्पिरिट लेवल के अंदर से परमेश्वर का कुछ भी नहीं मिलता है। ये संसार के अंदर मिट्टी को क्या चाहिए वो स्पिरिट के अंदर जाके ढूंढ के लाया जाता है और वैसा ही किया जाता है ताकि मिट्टी सेटिस्फाई हो जाए। मिट्टी को सेटिस्फाई किया जाता है। कौन से कलर का ड्रेस पहनना है, मिट्टी को सेटिस्फैक्शन है। कौन सा मेकअप करना है, मिट्टी को सेटिस्फैक्शन है। कौन सा खाना, कौन से होटल में, कितना लग्जरियस लाइफ के लिए कितना हमने क्या करना है, कितना क्या करके हमने कैसे होना है, मिट्टी को सेटिस्फैक्शन मिलता है उससे। उस जगह की मिट्टी को सेटिस्फैक्शन मिलता है जिस मिट्टी के अंदर से तुमको वो आवाज़ सुनाई देती है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ गया आपको? ओके। तो इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? डिनाई योरसेल्फ। तुम्हारी मनोकामनाएं जो शरीर के द्वारा है वो शरीर मिट्टी का सुनता है। पहले तुम डिनाई करो उसे, पहले तुम इसको इनकार करो। और मैं आत्मा हूँ, मेरे शब्द आत्मा है, मेरे शब्द को अपने लाइफ के अंदर ओबीडियंस के अंदर उतार कर लेकर आओ। तुम खुद उतार कर लेकर आओ। तुम खुद अपने मर्ज़ी से बोलो कि मिट्टी का आवाज़ मुझे नहीं पूरा करना है, मेकअप मुझे नहीं चाहिए, स्टाइल फाइल राइल नहीं चाहिए, मुझे चकाचौंध नहीं चाहिए, मुझे ग्लैमरस नहीं बनना है, मुझे लग्जरियस लाइफ में नहीं जाना है, मुझे अपनी तसल्ली नहीं करना है। मुझे चाहिए वचन, तू बोल मेरे को क्या करना है, मैं वो करने को तैयार हूँ। बस मेरी ज़िंदगी गुजर जाए उसमें, परवाह नहीं। मिट्टी का नहीं सुनूंगी, मैं आत्मा का सुनूंगी। खुदा बोल बोल, तेरे वचन के अंदर से तू मुझे बोल क्या चाहिए, मैं वो करने को तैयार हूँ। परमेश्वर उसकी आयु को बढ़ाता है, परमेश्वर उसकी ओर ध्यान लगाता है, परमेश्वर उसकी ओर अपनी बातों को रिवील करता है। ले, मेरी ये बात है, ऐसे ऐसे है, मैं ऐसे ऐसे प्लान कर रहा हूँ, ऐसा ऐसा चाहिए मुझे। ओके ओके, ये वाला प्लान ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन से इस तरह से करना है। ओके, एवरीथिंग ओके, नाउ गो वर्क, उसके ऊपर काम कर। तब हम काम करने निकलते हैं और हमें फेलियर हाथ लगता है, तब हम काम करने निकलते हैं। ओके, हमको डिसफेवर मिलता है, तब हम काम करने लगते हैं। हमें अपोज करने वाले लोग मिल जाते हैं, तब हम काम करने लगते हैं। बस हमको मार डालने के पीछे लग जाते हैं, ख़त्म कर दो उसको। ओके, क्या है? मिट्टी हमें डिसफेवर करने लगती है, क्योंकि मिट्टी का गुस्सा क्या है कि तू मेरी तमन्ना नहीं कर रहा है, तू आत्मा का तमन्ना पूरा कर रहा है, वो भी उस आत्मा का जो प्रभु यीशु मसीह है, उसका तू पूरा कर रहा है। तो ख़त्म बात, तू मेरा नहीं सुन रहा, तो मैं तुझे बीमारी दूंगा, तो मैं तुझे गरीबी दूंगा, मैं तुझे फेलियर दे दूंगा, मैं तुझे ये करूंगा वो करूंगा। मिट्टी नाराज़ रहती है, मिट्टी सुनती नहीं है हमारा, मिट्टी मानती नहीं है हमारा। वो बोलती है मैं तुझे इस जगह में तो बस दौड़ा ही दूंगा, मैं यहाँ से, तू मेरी सुनता नहीं है, तू यहाँ रुक के क्या फ़ायदा है, मेरे फ़ायदे की चीज़ है तो तू करती नहीं है, क्या फ़ायदा है तू यहाँ रुक के, निकल जा तू यहाँ से, बस ख़त्म हो जा तू यहाँ से, नहीं चाहिए, तू मुझे फेवर ही नहीं करती है। ओके, और फिर आप बोलते हैं हमारा लाइफ बहुत स्ट्रगल में चल रहा है, बहुत संघर्ष में चल रहा है, बहुत ये हो रहा है वो हो रहा है, क्योंकि आपने मिट्टी को डिससेटिस्फाई कर लिया। यीशु मसीह का सुनना शुरू किया। मिट्टी नाराज़ है आपसे, मिट्टी गुस्सा है आपसे,
वो आपको फेवर नहीं मिलने देता है, आपका काम सफल होने नहीं देता है, होने भी नहीं देगा वो। इसके लिए हमको परमेश्वर ने बोला है हथियार बांध लो, धार्मिकता के हथियार बांध लो, क्योंकि तुमको वो हथियार लेकर इस पृथ्वी के ऊपर आत्मा के द्वारा चलाए चलना है। आत्मा के द्वारा जीने वाला परमेश्वर का संतान रहेगा। आत्मा का मुहर लगा हुआ इंसान परमेश्वर का संतान कहलाएगा, पहचाना जाएगा। आत्मा, मिट्टी नहीं, आत्मा। पौल बोलता है इस रेचेडनेस में से मुझे कौन छुड़ाएगा। ओके, इस कमज़ोर की बदतर हालात में से मुझे कौन छुड़ाएगा। अच्छा हुआ परमेश्वर ने ये वायदा रखा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें नया शरीर प्राप्त होने का वायदा रखा है। ओके, तो जब तक ये मिट्टी में नहीं मिल जाता है शरीर, हमारी फाइट प्लस एंड माइनस के साथ करना सीखना पड़ेगा हमको जो काम करना है प्लस और माइनस को पार करते हुए ही करते जाना है। ओके, हम जितना आत्मा के अंदर उभर कर जीते रहेंगे, मिट्टी उतना हमको अपोज करेगा, मिट्टी उतना हमको हार्डशिप में डालेगा, हम फिर भी आत्मा के ओर बढ़ते जाना है। परमेश्वर ने बोला ये तुम्हारी क्रूस है, तुम्हारा बलिदान, जीवित बलिदान है मेरे लिए वो। हालेलुया। अब आपको समझ में आ गया होगा श्राप कैसा काम करता है। ओके, आपको समझ में आ गया होगा मिट्टी किस प्रकार से श्रापित है और किस प्रकार से काइन श्रापित हुआ, किस प्रकार से ब्लड लाइन के अंदर से हमको इनकार करने वाले कैसे ताकतें आ जाते हैं, कैसा लोग हमारे डिसफेवर में हो जाते हैं, ओपोजिशन बढ़ जाता है, संघर्ष बढ़ जाता है, किस तरह से होता है ये सब कुछ अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, तो आप शरीर के ऊपर से ध्यान हटाना है और आत्मा की ओर अपना ध्यान लगाना है, क्योंकि परमेश्वर शरीर की ओर से सुनने वाले आवाज़ के द्वारा चलने वाले लोगों को डिसफेवर करता है, श्राप के अनुसार उनको ट्रीट करता है और परमेश्वर उनसे खुश नहीं रहता है। जहाँ परमेश्वर उनसे खुश नहीं है, हम परमेश्वर की ओर हाथ बढ़ाकर क्या प्राप्त करेंगे। वो दयालु परमेश्वर है, वो दया के द्वारा अगर कुछ दे भी देता है तो भी वो रुकने वाली चीज़ें नहीं है हमारे साथ, वो बिगड़ जाएगा सब कुछ, क्योंकि परमेश्वर का दया के अनुसार हम प्राप्त किए हैं, परमेश्वर के आशीर्वादों के अनुसार हमें नहीं मिला है। समझा आपको। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।